तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा रेखीय आवेश वितरण। ये होता क्या है, किसी चालक तार के एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं और इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं और लेमडा बराबर होता है dq/dl। इसका यूनिट हो जाता है कूलाम प्रति मीटर। ये हमने पढ़ा। इसके बाद पढ़ा पृष्ठीय आवेश वितरण, मतलब किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा इक्वल टू पढ़ा था dq/dA। इसका मात्रक हमने पढ़ा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं आयतन आवेश वितरण। ये होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। मतलब जब किसी चालक को आप आवेश देते हैं और जब आवेश उस पदार्थ के उस चालक के पूरे आयतन में एक समान रूप से फैल गया, वितरित हो गया, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसके प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के सपोज दैट ये चालक है और इसके dv आयतन में, यदि किसी चालक के dv आयतन में संचित आवेश की मात्रा अगर dq हो तब रो बराबर लिख सकते हैं dq/dv। ये हो जाता है आयतन आवेश वितरण का फार्मूला। इसका मात्रक लिख लेंगे कूलाम प्रति मीटर क्यूब। मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। यहाँ से अगर इसका विमीय सूत्र लिखना चाहे तो लिख सकते हैं AT और नीचे हो जाएगा L3। इसको दोबारा लिखेंगे तो लिख सकते हैं ATL/-3। ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। यहाँ से इसका विमीय सूत्र लिख सकते हैं ATL/-1 और इसका हो जाएगा विमीय सूत्र ATL/-2 और इसका हो जाएगा ATL/-3। तो हमने पढ़ लिया आवेश वितरण। 3 तरीके का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण या इसी को क्षेत्रीय आवेश वितरण भी कहते हैं, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण जिसका फार्मूला होता है dq/dv और इसे प्रदर्शित करते हैं रो से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल। अब हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल। तो इसमें पहली हेडिंग होगी रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल। अब यहाँ फिगर देख लीजिए, ये फिगर क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस हो गई, यहाँ पे एक L लंबाई का चालक तार है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, L है, और इस लंबाई के छोटे से अल्पांश A की हम बिंदु A की बात करते हैं जिसकी लंबाई है dl, और इस dl के बिंदु A से कुछ दूरी पर एक बिंदु B है जहाँ पे एक आवेश Q रखे हैं और A पे रखा हुआ आवेश मतलब वितरित आवेश dq है। तो इस dq के कारण बिंदु B पर जो Q आवेश लगा हुआ है उस पर कितना बल लगेगा उसको हम ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पे ये मानते हैं कि एक कोई चालक तार है जिसके बिंदु A के बे का अल्पांश dl है, जिसकी O से स्थिति सदिश, बिंदु O से स्थिति सदिश कितना है, OA = हो गया वेक्टर R। ये हो गया स्थिति सदिश किसका, बिंदु A का। इसके बाद अगर हम बिंदु B पर स्थित आवेश की बात करें तो उसका स्थिति सदिश हो जाएगा OB = वेक्टर R1। ये हो गया बिंदु B पर रखे आवेश की स्थिति सदिश। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि OA + AB = OB। ये हम त्रिभुज के योग सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर OA + वेक्टर AB = वेक्टर OB। तो यहाँ से वेक्टर AB बराबर लिख सकते हैं
ओ बी माइनस ओ ए, या इसी को लिखें तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R, समीकरण नंबर 1 हो गया। ये हमने लिख दिया ए बी, यानी कि बिंदु बी की बिंदु ए से स्थिति हो जाएगी R1 माइनस R। अब Q आवेश पर dQ के कारण लगने वाला बल निकालेंगे, तो बल बराबर हो जाता है, बल बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q dQ अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R का होल क्यूब, और ब्रैकेट में लिखेंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R। ये हम पढ़ चुके हैं कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करते हैं। वो इस रूप में हमने लिख दिया कि वेक्टर F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q dQ अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R का होल क्यूब, और ब्रैकेट में वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R। ये हो जाएगा बल। अगर इस चालक तार का रेखीय आवेश वितरण लेमडा हो, तब लेमडा बराबर हम लिख सकते हैं dQ अपॉन dl। तो यहाँ से dQ बराबर लिख सकते हैं लेमडा इंटू dl। इस dQ की वैल्यू को यहाँ पे अगर रखेंगे तो वेक्टर F बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और dQ की जगह हो जाएगा लेमडा dl अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R का होल क्यूब, और ब्रैकेट में हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R। ये हो गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर F इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R का होल क्यूब, और ब्रैकेट में हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R और dl। ये हो गया। ये तो इस छोटे से अल्पांश dl के कारण बिंदु B पर रखे आवेश Q पर लगने वाला बल है। अगर हम पूरे चालक तार के कारण निकालना चाहें तो हम इस समीकरण का समाकलन कर देंगे, तो लिखेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समाकलन करेंगे, अगर लंबाई L है तो L तक समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा आपको लेमडा अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R का होल क्यूब, ब्रैकेट में वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R और इनटू ये हो जाएगा dl। तो ये निकल गया आपका पूरे चालक तार के कारण बिंदु B पर रखे एक बिंदु आवेश Q पर लगने वाला बल। यहाँ से एक बार देख लीजिए, पुनः रिपीट कर देते हैं। यहाँ से OA बराबर लिखेंगे, ये माने हैं कि मूल बिंदु से स्थिति सदिश A का है वेक्टर R और आवेश Q का स्थिति सदिश है वेक्टर R1, तो AB बराबर लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R। यहाँ से अल्पांश dl के कारण लगने वाला बल है, तो इसको हम लिख सकते हैं dF। यहाँ भी इसको संशोधन कर लें, ये भी हो जाएगा आपका dF, ये भी dF हो जाएगा, और ये पूरे चालक तार के कारण लगने वाला बल है, तो इसको हमने F से लिखा, समाकलन कर देंगे L तक, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समाकलन L तक, और ये लेमडा अपॉन वेक्टर मॉड ऑफ R1 माइनस R का होल क्यूब, ब्रैकेट में लिख देंगे R1 माइनस R और ये dl। तो ये निकल गया पूरे चालक तार के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल।